अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम है आप सबका इस व्लॉग में। और ये हमारे टूर का डे 2। ठंडियानी से हम रवाना हुए अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जाता हुआ ये इंतहाई खूबसूरत रास्ता और कुदरत के हसीन नज़ारे इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों और पुरकशिश मनाजिर के साथ यहाँ पे ड्राइव का अपना ही मज़ा है। और हम इस सफ़र का मज़ा लेते हुए सजी कोट अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे कि हमारी गाड़ी का टायर एक बस्ट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीर साहब अपनी ज़ेरे निगरानी उस टायर को तब्दील करवाने में मदद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जस्ट एक टायर बस्ट हुआ जिसको हमने बाद में रिप्लेस करवा दिया। बाकी इस तरह के एडवेंचर्स में और इस तरह के सफ़र में छोटी मोटी मुश्किलात तो आती हैं। अल्लाह ताला बड़ी मुश्किलात और बड़ी आफात से महफूज रखे, बड़े हादसा से सबको महफूज रखे। और यहाँ पे पूरी एक इंस्पेक्शन टीम आप देख सकते हैं किस तरह से टायर का मुआयना किया जा रहा है कि कहाँ से टायर बस्ट हुआ और कौन सा पत्थर यहाँ पे लगा। ये पहाड़ी सफ़र में और पथरीले रास्तों पर इस तरह के मसाइल अक्सर औक़ात आते रहते हैं। लेकिन असल मसला उस वक्त हुआ जब हमने स्टपनी को टाइट किया और स्टपनी की हवा भी कम थी कि हम सारे मुसाफिर उसमें बैठ नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और वहाँ पे एक रहमत का फरिश्ता भेजा। जी अमीर साहब, हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। रास्ता बड़ा कठिन है। हम पगडंडियों से घूमते हुए नीचे उतर रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। चलो जी अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुंच चुके हैं हम। लेकिन इससे नीचे दिखाएं ज़रा अमीर साहब रास्ता। ये जो रास्ता है रस्सी के साथ साथ यहाँ से जाना बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ से नीचे जाना ख़तरे से खाली नहीं है, तो इसलिए हमने यही सोचा कि हम यहाँ से आगे ना जाएं। या दूसरी साइड से जाएं या ना जाएं। देखते हैं ये लड़के कहाँ से जाते हैं, उसके बाद फिर हम भी कोई कोशिश करेंगे। रस्सी पकड़ रहे हैं। ओ वाह जी, तो आपने देखा कि किस तरह से ये एक्सपीरियंस लोग जो वहाँ के रिहायशी हैं या करीब करीब के रिहायशी हैं वो किस तरह से बड़ी आसानी के साथ इस रस्सी को पकड़कर बगैर स्लिप हुए नीचे उतर के पहुँच चुके हैं। जी अमीर साहब हम ठीक हो गया। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे हमारे सफ़र के आप उधर हो जाए थोड़ी सी उधर से ना। यहाँ पे हमारे अम्ब्रेला वाटरफॉल के सफ़र का इख्तिताम हुआ। हम वापस जाके नाश्ते का सोचते हैं। नाश्ते का सोचते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की ये तरफ। हाइकिंग बहरहाल अच्छी रही ओवरऑल। ओवरऑल अच्छी रही है। चलें सुबह सुबह एक्सरसाइज वैसे भी करनी चाहिए। ये सब है। अम्ब्रेला वाटरफॉल अभी अपने पूरे जौबन पर नहीं थी क्योंकि हम सीजन से पहले ही वहां जा चुके थे। और वहां से हमने वापसी की राह अख्तियार की टेक्सला की जानिब। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं टेक्सला म्यूजियम में। तो आए आपको इस टेक्सला म्यूजियम की तारीख की हिस्ट्री की सैर करवाते हैं। और यहाँ पे अमीर साहब हमें गाइड कर रहे हैं और ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि अमीर साहब टेक्सला में 4 साल गुजार चुके हैं। अपनी डिग्री इन्होंने टेक्सला यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट की। सो इस वजह से टेक्सला की तारीख के बारे में, ये म्यूजियम के बारे में और बाकी वहाँ पे मौजूद तमाम अशिया के बारे में अमीर साहब को हमसे बेहतर इल्म था। इसलिए वो हमें अपने इल्म से मुस्तफीद फरमा रहे थे। और बच्चे यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ों को देख के लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे और साथ साथ हैरान और परेशान कि ये तमाम चीज़ों का क्या काम।
खैर, म्यूज़ियम में रखी गई पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर खुशी हुई और काफ़ी ज़्यादा इल्म में इजाफा भी हुआ, क्योंकि अब यही अजायब घर और म्यूज़ियम्स ही बचे हैं जहाँ पर हमारी तारीख़ महफूज है और हम वहाँ पे जाके तारीख़ का बगौर मुतालिया भी कर सकते हैं और तारीख़ की मुख्तलिफ चीज़ों को देख भी सकते हैं। टेक्सला शहर की अपनी तहज़ीब और तारीख़ बहुत पुरानी है और उसके साथ साथ यहाँ पर गंधारा तहज़ीब के आसार भी मौजूद हैं। टेक्सला म्यूज़ियम में चंद लम्हात गुजारने के बाद हम वहाँ से रवाना हो जाते हैं मोबाली आइलैंड और खानपुर डैम की तरफ, जो कि हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।